कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 4 यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी है, यह गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि उसे किस दिशा में काम करना चाहिए और यह सरकार को एक वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दिखाता है। जो डीपीएसपी है वो देश की शासन की आधारशिला है, इसीलिए जो देश है यानी कोई भी स्टेट है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी कोई कानून बनाए तो इन सिद्धांतों या निर्देशों का जरूर पालन करे। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पहले आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 36 को समझते हैं। पहली नजर में यह आर्टिकल बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन आगे आने वाले सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को समझने के लिए यही बुनियाद है। आर्टिकल 36 सिर्फ यह बात स्पष्ट करता है कि इस पार्ट में स्टेट शब्द का वही अर्थ होगा जो पार्ट 3 में यानी कि आर्टिकल 12 में दिया गया है। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की वाइड डेफिनेशन दी गई है। इसके अनुसार स्टेट में शामिल होते हैं गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटी यानी कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत और अदर अथॉरिटीज। अब सवाल यह है कि आर्टिकल 12 में स्टेट को इतनी वाइड सेंस में क्यों डिफाइन किया गया है। इसका सीधा सा जवाब है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट को ही स्टेट माना जाता है तो कई अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाती है। इसलिए आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में अदर अथॉरिटीज को ऐड करके इसको वाइडर सेंस दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने एक 5 पॉइंट टेस्ट विकसित किया। यदि कोई अथॉरिटी, बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स को सर्टिफाई करती है तो उसे आर्टिकल 12 के तहत स्टेट माना जाता है। ये जो 5 पॉइंट टेस्ट है वो है, पहला, उसका मेजर फंडिंग सोर्स गवर्नमेंट हो, दूसरा, उस पर गवर्नमेंट का डीप और परसेसिव कंट्रोल हो, तीसरा, उसका मोनोपोली स्टेटस गवर्नमेंट द्वारा ग्रांटेड हो, चौथा, उसके फंक्शंस पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हो, और पांचवा, वह ऐसा कार्य कर रही हो जो पहले गवर्नमेंट स्वयं करती थी। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और सभी लोकल अथॉरिटीज यानी कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत और वह सभी अथॉरिटीज जो भारत के क्षेत्र के अंदर काम करती है या भारत सरकार के नियंत्रण में काम करती है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा होगा कि स्टेट शैल, तो वहां पर भारत सरकार के अलावा ये सभी अथॉरिटीज भी होंगी। इसलिए आर्टिकल 36 हमें यह समझाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।